हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की। ट्रांसपोजेबल क्या होते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स? तो हमने बात करी थी म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या होता है? एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ जाता है, उसके स्ट्रक्चर में, उसके एक्सप्रेशन में, जेनेटिक चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, उसकी अरेंजमेंट में, तो उससे म्यूटेशन होता है ना। तो इसको कॉज करता है कौन? म्यूटेशन को कॉज करते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? दैट कॉज द म्यूटेशन, दीज आर द एजेंट्स। अब म्यूटाजेंस केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस एंड अनदर बेस एनालॉग्स वगैरह भी इसमें आएंगे। बेस एनालॉग्स हो सकते हैं, रेडिएशंस हो सकती हैं जैसे यूवी रेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरह एक म्यूटाजन होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। अब ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इनको पढ़ने के लिए हम देखें। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि मानो हमारे पास एक डीएनए है। दिस इज अ डीएनए 5335 है ना। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रेच है डीएनए का दैट हैज़ द एबिलिटी टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम हियर। और यहाँ से ये क्या होता है, किसी और पार्ट में, किसी और जीनोम के पार्ट में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो इट इज डूइंग व्हाट? इट इज जंपिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द जीनोम टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम क्रोमोसोम ऑफ अनदर क्रोमोसोम। तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, और इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ओके, और क्यों? बिकॉज दे आर जंपिंग फ्रॉम वन जीन टू अनदर, इनको हम जंपिंग जीन्स भी कह देते हैं। सो बेसिकली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर दिस स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए व्हिच हैज द एबिलिटी टू गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू अनदर। इस साइड को हम बोल देते हैं डोनर साइट, एंड दिस साइट इज नोन एज द, जहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ इसको हमने बोल दिया टारगेट साइट। अब हमारे पास जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, ट्रांसपोजेबल, they have been divided into two broad classes. Class 1 mechanism भी इनके पढ़ेंगे, class 2। now in class 1 what happens कि मानो ये हमारे पास फिर से वो पर्टिकुलर जी ट्रांसपोजर, ये है ट्रांसपोजेबल टीई, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। अगर ये दिस इज अ डीएनए, अगर ये ट्रांसक्रिप्शन करके एक एमआरएनए बना लेता है, एंड एमआरएनए बनाने के बाद वाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या कर रहा है? ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को बना रहा है। नाउ दिस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू सम अदर पार्ट ऑफ द जीनोम। जीनोम में ऐसे इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता, ऐसे जीनोम है तो ये टारगेट साइट होती है, ऐसे टारगेट साइट। यहाँ पे कट लगते हैं, कट लगने के बाद ये दो स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, और अलग होने के बाद उनमें जाके ये इनकॉर्पोरेट होता है। सो दिस इज बेसिकली द फिनोमिना विच इज हैपनिंग। सो हमने बात करी कि क्लास 1 में क्या होता है कि क्लास 1 में जो हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, दिस इज बेसिकली डीएनए पार्ट। तो ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए से फिर अपना जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो बनता है, देन इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डोनर, इनटू द टारगेट साइट। तो इसको हम बोल देते हैं क्लास 1 ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, और इनका अलग भी नाम है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। वाई रेट्रो ट्रांसपोजोन्स? बिकॉज दे आर डूइंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किन में होती है? रेट्रो ट्रांसपोजोन्स किन में होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? रेट्रो वायरसेस में होती है। ओके, इन द क्लास 2 we have two mechanisms. One is copy and paste, second is cut and paste, similar to what we do. तो यहाँ क्या होता है कॉपी एंड पेस्ट में? सपोज वी हैव दिस
पर्टिकुलर ट्रांसपोजर 5 3 3 5। इसमें क्या होता है, ये रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन करने के बाद ये हमारे पास सेम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आ जाता है। अब ये जाके इनकॉर्पोरेट होता है टू अनदर स्ट्रेच ऑफ द जीनोम, जिसको हम डीएनए, तो इसको हम बोल देते हैं कॉपी एंड पेस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, ए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ये था, ए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट नया बन गया, तो हमारे पास क्या हुआ, डबल हो जाए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, है ना। तो इसमें इसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव, वी कॉल इट नॉन कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन। Why non-conservative? Because the number of transposable elements has increased. वो कंजर्व नहीं रहा है, तो अगर नंबर चेंज हो रहा है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का, तो हम उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन, या इसको एक और नाम देते हैं रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्लास, सेकंड कट एंड पेस्ट, ये बहुत सिंपल। कट एंड पेस्ट में क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा, ऐसे बाहर निकल गया, अब ये जाके किसी और में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और जहाँ पे ये पहले था, दिस पार्ट विल रीअनील और इट विल बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। तो ये यहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया। अब क्या था, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पहले भी एक ही था और वही सेम यहाँ पे आ गया, तो उसका नंबर ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो इसको हम कंजर्वेटिव, वी कॉल इट कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन, ओके, और नॉन रेप्लिकेटिव। I hope the mechanism of transposition of transposable elements is clear. Now if we talk, if we move further, तो हमें जो transposable elements पढ़ने हैं वो हमें बैक्टीरिया का भी पढ़ना है, वो हमें ड्रोसोफिला का पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर कैसे है, by which mechanism do they perform their transposition, हमें ईस्ट में पढ़ना है और ह्यूमंस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं बैक्टीरिया पे। देखो बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया में हमारे पास दो तरह के होते हैं ब्रॉडली, एक होता है इन्वर्स इंसर्शनल सीक्वेंसेस, एक होते हैं ट्रांसपोजॉन्स। इन्वर्स इंसर्शनल सीक्वेंसेस आर सिंपलेस्ट काइंड ऑफ। इनमें क्या होता है कि वी हैव अ पार्ट ऑफ द डीएनए, सो दिस पर्टिकुलर रीजन इट हैज, यहाँ पे हमारे पास, इफ आई मेक इट मोर क्लियर, सो यहाँ पे हमारे पास ऐसे दिस रीजन कंटेन्स द जीन, जो हमें जीन्स होते हैं ट्रांसपोजेज को, ट्रांसपोजेज क्या है, द एंजाइम विच कट्स हियर, जो ट्रांसपोजेज एंजाइम होता है दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजेज जो है कट्स द, यहाँ से काटेगा इसको, और इट एक्ट्स एज एंडोन्यूक्लियस आल्सो, और ये जाके टारगेट साइड पे भी कट करता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ ट्रांसपोजेज एंजाइम हेल्प इन द डिटैचमेंट ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट फ्रॉम द डोनर साइड। और यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होते हैं AGTCA, जैसे ये मानो, तो यहाँ पे भी सेम होगा, ए नॉट सेम, इन्वर्टेड है तो मतलब उल्टा होगा, तो ये होगा AGTCA कॉरस्पॉन्डिंग TCAGT। यहाँ पे क्या होगा, ए के कॉरस्पॉन्डिंग TC का G, T का A, G का C, A का T। सो यहाँ पे क्या होते हैं, सर्टन सीक्वेंसेस आर इन्वर्टेड, तो हम इनको बोल देते हैं इन्वर्टेड सीक्वेंसेस। इसको बोलते हैं इन्वर्टर सीक्वेंस, इसको बोलते हैं इन्वर्टर सीक्वेंस। अब ये लेफ्ट की तरफ है तो इसको इन्वर्टर सीक्वेंस लेफ्ट बोल देते हैं, इसको राइट बोल देते हैं। और ये जो
इंसर्शनल सीक्वेंस थे, ये ई कोलाई में सबसे पहले पाए गए थे। एंड इनका क्या काम होता है, दे जो हमने पढ़ा था कट एंड पेस्ट मेथड, ये उससे जाके इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म देखें इसका, पहले स्ट्रक्चर ही देख लें, तो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अगर जो इन्वर्टर रिपीट्स हैं उनकी लेंथ देखें तो ये 23 बेस पेयर के होते हैं दोनों साइड, 23 बेस पेयर इस साइड, 23 बेस पेयर इस साइड, एंड 768 बेस पेयर्स इन द मिडल, दैट इज द ट्रांसपोजेज जीन वाला पार्ट। अब इनका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म कुछ नहीं है, बस ऐसे होंगे। यहाँ पे इन्वर्टर रिपीट है ए टी जी सी ए, ये बीच में हमारा ट्रांसपोजेज वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाए ए टी जी सी ए, है ना। और यहाँ पे टी हो जा, सी हो जा, सी ए हो जा, सी हो जा, जी हो जा, टी हो जा, यहाँ पे हो जा टी जी सी ए टी, है ना। तो दीज आर द इन्वर्टर रिपीट्स। तो यहाँ पे हो जा ट्रांसपो, दिस इज द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो इसको मैं ऐसे सिंपल ऐसे लिखूंगा। इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, टारगेट साइड पे आएंगे। दिस इज द टारगेट साइड। मानो कि टारगेट साइड पे यहाँ पे भी सीक्वेंस था सी ए टी टी ए सी जी, और यहाँ पे क्या होगा जी टी ए टी सी के नीचे जी सी, है ना। तो यहाँ पे एक, पहले तो ये जो ट्रांसपोजेज एंजाइम होगा, ये एंजाइम बनेगा और ये एंजाइम इसको यहाँ से कट करेगा और यहाँ से कट करेगा, है ना। दिस इज अ पूरा जीनोम। तो ये जो मैंने ड्रा करा आगे, ये इसी का ट्रांसपोजेज से हट गया। अब यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस काम करेगा, समटाइम्स द प्रोटीन ट्रांसपोजेज इटसेल्फ एक्ट्स। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इट एक कट यहाँ पे लगाता है, एक कट यहाँ पे लगाता है। तो इस कट लगाने से हमारे पास इस तरह से बन जाता है सी ए टी टी ए सी जी, और एक यहाँ पे ऐसे बन जाता है जो सीक्वेंस ये था जी टी ए टी टी जी सी। इनको हम बोलते थे हैं स्टिकी एंड्स। इनको हम बोल देते हैं स्टिकी एंड्स। अब क्या होता है, ये जो हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स था, ये क्या कहता है, कहाँ गया, ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे इंसर्ट हो गया, और जो हमारे पास वो सीक्वेंस थे सी जी टी ए जो भी था, वो इस तरह से बनेंगे सी ए टी टी ए सी जी, जी टी ए टी टी जी सी। तो अब क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो इन सीक्वेंस को बढ़ता है और लाइगेज जो है इनको जोड़ता है। यहाँ पे लाइगेज जोड़ देगा, तो हमारे पास फाइनली जो बन के आता है वो इस तरह से बन के आएगा। जो भी सी टी टी ए जी सी, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जैसे सी के लिए जी ए, वैसे ही यहाँ पे भी बनेगा। तो ये ट्रांसपोजिशन हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच दिस पर्टिकुलर इंसर्शनल सीक्वेंसेस दे गेट इनकॉर्पोरेटेड। तो ये इनका कट एंड पेस्ट वाला मेथड। अब बाकी जो मैकेनिज्म होंगे वो हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे। अगर कट एंड पेस्ट है तो इस तरह होगा, कॉपी एंड पेस्ट होता है तो रेप्लिकेशन होके होगा, और वैसे होगा तो वैसे होगा। अब ट्रांसपोजॉन्स की बात करें तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, दो टाइप हैं ये भी। एक है कंजर्वेटिव और एक है कंपोजिट। दिस इज कंपोजिट, और एक है नॉन कंपोजिट। नॉन कंपोजिट नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। So if we talk about this, we have TN elements दो तरह से होते हैं, कंपोजिट और नॉन कंपोजिट।
कंपोजिट का क्या काम है? कंपोजिट का काम तो छोड़ो, कंपोजिट का नाम इसलिए है क्योंकि कंपोजिशन से बने होते थे। यहाँ पे क्या होता है, एक आई एस इंसर्शनल सीक्वेंस यहाँ पे होता है, बीच में ये ट्रांसपोजॉन होता है, देन एक इंसर्शनल सीक्वेंस होता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा होता है, ये इंसर्शनल सीक्वेंस एक साइड, ये एक साइड इंसर्शनल सीक्वेंस, और ये बाद में सारा डीएनए जो भी होगा। तो इसमें एक एग्जांपल आता है TN10 का, और ये मैकेनिज्म ये किससे, कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन से इनका ट्रांसपोजिशन होता है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन। बस इनमें यही याद करने वाला। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें TN10 का बेसिकली, तो इसी में अगर TN10 बना लें, सो TN10 है सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। TN10 में यहाँ बीच में एक इंजाइम होता है, बीच में जीन होता है फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। और यहाँ पे आई एस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है तो ISR बोल देते हैं, ISR बोल देते हैं। और इसका अगर हम लेंथ देखें तो इट्स 6.5 के बेस पेयर, मतलब 6500 बेस पेयर, एंड दिस इज 140 बेस पेयर। बस इसमें यही याद करने वाला। नॉन कंपोजिट की बात करें तो नॉन कंपोजिट में दे डोंट हैव IS अटेंड्स, IS तो नहीं हो गया स्टैंड में, लेकिन इनका जो अगर ये स्ट्रक्चर है इसका, दिस इज इन्वर्टर रिपीट्स, या हाँ इन्वर्टर रिपीट, दिस इज एन इन्वर्टर रिपीट। तो यहाँ पे बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे TNPA, ये हम TN3 का एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल है TN3। तो यहाँ पे TNP होता है, TNPB होता है और BLA होता है, तीन जीन होते हैं। TNP क्या करता है, ये ट्रांसपोजेस क्या करेगा, इससे ट्रांसपोजिशन में मदद करेगा। TNP की बात करें तो ये रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। और ये BLA जो है, ये बीटा लैक्टा मेज के लिए कोड करता है, दैट इज हेल्प्स इन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। सो अगर अगर सोचो ये पार्ट, अगर ये ट्रांसपोजॉन किसी में इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा बैक्टीरिया, है ना। तो दिस आर द नॉन कंपोजिट। तो हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट में दे कंपोजिट में क्या होता है, ट्रांसपोजॉन के एंड में इंसर्शनल सीक्वेंसेस होते हैं, और नॉन कंपोजिट में नहीं होते हैं। कंपोजिट में TN10 था, इसमें TN3 एग्जाम्पल, या TN10 का स्ट्रक्चर देखा तो इसका 6.5 के बेस पेयर का जो ट्रांसपोजॉन का मिडल सेक्शन था, और जो साइड्स पे इंसर्शनल सीक्वेंसेस थे उनका 140 बेस पेयर ईच। और जो कंपोजिट है दे ट्रांसपोजेज बाय कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, और इनका जो मैकेनिज्म है ये कॉपी एंड पेस्ट है। तो आप इन दोनों के डिफरेंस से भी इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो कट एंड पेस्ट में डिफरेंस है, जो कैरेक्टर्स हैं वो इसके कैरेक्टर हैं, जो कॉपी एंड पेस्ट के कैरेक्टर हैं वो इसके कैरेक्टर हैं, एंड द मैकेनिज्म है आल्सो सेम। अब जो सेकंड है, हमें एक और क्लासिफिकेशन करना है। एक होते हैं ऑटोनोमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, एक होते हैं नॉन ऑटोनोमस। जैसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, दे आर नॉट एबल, दे आर डिपेंडेंट ऑन सम जीन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ऑटोनोमस में क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं। मतलब क्या है, इट हैज जीन्स फॉर एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन के लिए जितने भी एंजाइम हैं उसके लिए जीन इसके पास हैं, तो इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ अदर। लेकिन जो नॉन ऑटोनॉमस है ये बेचारा नॉट इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट ऑन ऑटोनॉमस पे डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि इसके पास नो जीन्स फॉर ट्रांसलोकेशन एंजाइम्स। तो ये सेल्फ ट्रांसलोकेशन कर पाएंगे, ये सेल्फ ट्रांसलोकेशन नहीं कर पाएंगे, बस यही फर्क है इनमें।
अब जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी अ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन कॉर्न। कॉर्न की बात करते हैं। तो कॉर्न में सबसे पहले जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स थे उनका डिस्कवर भी कॉर्न में ही हुआ था। तो हमारे पास एक लेडी थी बारबरे मैकक्लिंटॉक। इसने 1950s 1940s के बीच में कॉर्न में ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इनकी डिस्कवरी करी थी। तो कैसे करी थी कि इसने कॉर्न की जो छल्ली होती है जैसे कॉर्न का, तो इसमें कैनल्स होते हैं ना जिसको हम खाते हैं पॉपकॉर्न बना के, तो उसको बोलते हैं कैनल। इसने क्या किया, उस कैनल्स को ऑब्जर्व किया। इसने देखा कुछ पर्पल कलर के थे, कुछ वाइट कलर के थे। पर्पल कलर के क्यों थे? क्योंकि एक पिगमेंट था उनमें। और पिगमेंट क्यों था? क्योंकि पिगमेंट का जीन था। तो पिगमेंट का नाम था एंथोसाइनिन। अगर ये पिगमेंट सी फॉर्म में जीन इसका प्रेजेंट है तो ये पर्पल होंगे। अगर ये म्यूटेंट होगा, म्यूटेंट सी जैसे होता है इस तरह से छोटा सी, तो अगर ये स्मॉल सी होगा तो ये वाइट होगा। लेकिन ये तो ठीक है कि अगर जीन में म्यूटेशन आ जाए तो ये वाइट हो जाएगा, जीन में म्यूटेशन नहीं आएगी पर्पल हो जाएगी। लेकिन इसने कुछ ऐसे कैनल्स देखे जिसमें बाहर से तो ये सब वाइट था लेकिन बीच में पर्पल स्पॉट्स थे। अब नाउ शी स्टडीड दिस कि कैसे ये पर्पल स्पॉट आए, क्योंकि इस सी में अगर म्यूटेशन हो गया तो वाइट हो जाता। तो अगर ये सी होता तो ये पूरा पर्पल होता, ये सी होता स्मॉल सी तो ये वाइट होता। तो शी केम अक्रॉस दिस by the analyzing all of this she discovered the mobile elements जिसको हम ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। इनका नाम एक और है मोबाइल एलिमेंट्स। जैसे बोला कुछ मोबाइल एलिमेंट्स हैं जो ये कॉज कर रहे हैं। तो what she discovered was that trans तो ये इसने डिस्कवर किया ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन कॉर्न कैसे होते हैं। तो इन द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ऑफ कॉर्न वी हैव टू एलिमेंट्स, वन इज AC for activator, another is DS, this is for dissociation। और ये यहाँ पे वो जीन होगा जो कलर को, जीन फॉर कलर ऑफ कैनल। ये एंडोस्पर्म में बेसिकली एंडोस्पर्म और एल्यूरोन लेयर में एक्सप्रेस होता है। तो क्या हुआ, इसने देखा कि जब ये एक्टिवेटर प्रेजेंट है, इनएक्टिव है या तो इनएक्टिव होगा। अच्छा AC जो है, अच्छा ये मेन पॉइंट तो भूल गया। AC जो है इट इज ऑटोनॉमस और DS क्या है, दिस इज नॉन ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस नहीं है तो DC तो, और ये डिपेंड किस पे करता है, फॉर ऑन AC फॉर ट्रांसपोजिशन। तो अब क्या होता है कि अगर AC इनएक्टिव है या एब्सेंट है तो ये DS जो है कैन नॉट ट्रांसपोज, ये कंडीशन है। ट्रांसपोज नहीं करेगा तो ये C जो है ये एक्सप्रेस करेगा और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो दैट वुड बी अ पर्पल कैनल। ये पहली कंडीशन। अब दूसरा, मानो हमारे पास AC एक्टिव है, ये AC है, ये DC या DS, व्हाट इज DS, ये DS है और ये C है। अगर ये एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, इसका ट्रांसलोकेज कराएगा। अगर ये ट्रांसलोकेज हो गया तो ये क्या करता है, जैसे AC है तो ये यहाँ से हट जाता है और ये C के बीच में आके ऐसे लग जाता है। ये C था, अब ये C जो है ये म्यूटेंट C बन जाता है, म्यूटेटेड C बन गया। और अब ये जो है C कैन नॉट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो अब हमारे पास वाइट कैनल आते हैं। लेकिन अब देखो,
हमारे पास वाइट और पर्पल का रीजन तो आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, जहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था यहाँ पे उसमें स्पॉट्स आ रहे थे। तो क्या होता है कि अगर ये एक्टिव रहता है आफ्टर सम टाइम, अगर ये एक्टिव रहता है, इफ इट रिमेन्स एक्टिव, अब क्या होता है कि ये एसी, ये क्या करता है, ये डीएस को यहाँ से हटा देता है। अगर डीएस यहाँ से हट गया तो ये सी का सी रह गया, डीएस जो है वो एग्जिट मार जाता है, एग्जिट मार जाता है। तो अब क्या होगा कि ये जो है फिर से क्या बन जाएगा, पर्पल। अब अब वो, ये तो पर्पल ही बन रहा है, तो क्या हुआ जब ये कंडीशन थी तो तब वाइट ही था, और ये सेल्स ग्रो करे होंगे, तो मतलब हमारा जो वाइट वाइट तो बन गया। अब जो आगे सेल्स बचे होंगे जिनमें ये एग्जिट मार चुका होगा, दे विल बी पर्पल, है ना। पहले तो वाइट बन गया, अब वाइट बनने के बाद में ये एग्जिट मार रहा है, तो जो सेल्स पहले बन चुके होंगे इसके एग्जिट मारने वाले, वो तो वाइट ही रहेंगे, तो टोटली वाइट रहता है। लेकिन जब जब ये एग्जिट मार गया तो अब जो जो सेल्स थे दे विल एक्सप्रेस द पिगमेंट, तो एक्सप्रेस करेंगे तो इस तरह से पर्पल स्पॉट्स आएंगे। सो दिस वाज द रीजन फॉर द पर्पल स्पॉट्स इन दैट कैनल। तो इससे उसने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन कॉर्न का डिस्कवरी करा। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन कॉर्न। तो क्या पढ़ा हमने, कॉर्न में क्या होते हैं, बारबेरियम मैक्लेंटन ने करा। इसमें दो तरह के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है, एक्टिवेटर और डीएस। एक्टिवेटर जो है वो एसी, दैट इज एक्टिवेट, दैट इज ऑटोनॉमस, एंड डीएस इज, इट इज नॉन ऑटोनॉमस। अब नॉन ऑटोनॉमस का मतलब क्या है, एसी पे डिपेंड करेगा। अगर एसी इनएक्टिव है तो ये डिसोशिएट नहीं, ये ट्रांसपोजेज नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोजेज नहीं कर पाएगा तो ये सी जीन जो है एक्सप्रेस करेगा और हमारे पास पर्पल कलर आएगा। केस 2 में हमने देखा कि अगर ये एक्टिव है तो ये क्या करेगा, डीएस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देगा, जिससे कि ये वाइट चैनल होगा क्योंकि डीएसी म्यूटेटेड हो गया। अब तीसरी कंडीशन हमने देखी कि अगर ये म्यूटेटेड वाइट चैनल में एक्टिव रहता है एसी थोड़ी और देर के लिए, तो ये जो हमारा सी है ये डीएस एग्जिट कर जाता है और सी जो है फिर से पर्पल पिगमेंट देता है। तो जो पहले सेल थे वो वाइट रहेंगे और जो अब बनेंगे वो पर्पल देंगे, तो इस तरह से अपीयरेंस होगा। तो दिस इज अबाउट द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन मेज। देन इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ऑफ जीस्ट में कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें क्या है, इसमें बस पढ़ना है कि ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है इसमें बस बीच में इंजाइम, वो जो ट्रांसलोकेज के लिए इंजाइम्स होंगे, और यहाँ पे लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, ना कि इन्वर्टर रिपीट्स। तो इनको हम बोलते थे लॉन्ग टर्मिनल। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स का मतलब क्या है, जैसे वो जो अपने इन्वर्टर रिपीट्स उल्टे जाते हैं, जैसे ए टी जी सी ए, तो यहाँ पे उल्टा होगा ए टी जी सी ए। लेकिन लॉन्ग टर्मिनल में क्या होगा, सिंपल टर्मिनल में अगर ए टी जी सी ए है तो इस साइड में ए टी जी सी ए होगा, बस इतना ही फर्क होता है। सो इनमें हमने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में ही पढ़ा कि इनमें लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, और इसमें जो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स हैं इसी में एक प्रमोटर साइट होगी और कुछ सीक्वेंस है जिसको ट्रांसपोजेज एंजाइम जो है रिकॉग्नाइज करता है। मतलब अगर ट्रांसपोजेज एंजाइम एक्ट करेगा तो कुछ सीक्वेंस यहाँ की होगी जिनमें एक्ट करेगा। तो बस एलटीआर के दो फंक्शन है, इसमें प्रमोटर होता है, प्रमोटर क्या करता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसक्रिप्शन, और जो दूसरा है कि इसमें कुछ सीक्वेंस होंगे दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रांसपोजेज एंजाइम्स। और ये जो रेट्रो ट्रांसपोजोन, देखो हमने रेट्रो ट्रांसपोजन पढ़ा था ना, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसमें हमारे पास जीस्ट का टीएनवाई कहते हैं इसको, टीएनवाई ट्रांसपोजन। और हमारे पास जो ह्यूमंस के जो हम पढ़ेंगे वो भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही करते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन ईस्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट वी विल डू इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला में हमें दो पढ़ने हैं, एक सी कोपिया एलिमेंट होता है और एक होता है हमारा पी एलिमेंट। पी एलिमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट
कोपिया इसलिए क्योंकि ये बहुत ही आर एन कोपिया का मतलब होता है कॉपियस से बना, कॉपियस का मतलब होता है अबेंडेंट। तो मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत सारा आरएनए बना रहे हैं, बहुत सारा आरएनए बनाने, इसलिए इनको कॉपी एलिमेंट बना देते बोल देते हैं। और इनका स्ट्रक्चर देख लें तो स्ट्रक्चर जैसा होता है, इफ वी टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर, तो इनका स्ट्रक्चर में जैसे वहाँ पे लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स थे, यहाँ पे डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, इनमें डीटीआर बोल देते हैं, डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट्स। यहाँ भी डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट्स होंगे, और डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट्स के बीच में हमारे पास इन्वर्टर रिपीट्स होते हैं। इनको हम इन्वर्टर टर्मिनल रिपीट्स भी कहते हैं, आईटीआर। तो हमारे पास क्या बोलते हैं, डीटीआर, दैट इज डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट्स, डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट्स, और उनके बीच में उनके बीच में होते हैं इन्वर्टर टर्मिनल रिपीट्स, और बीच में एंजाइम वाला रीजन होगा। ठीक है। और कॉपी एलिमेंट की अगर हम बात करें, दे कॉज म्यूटेशन ऑफ वाइट एप्रिकॉट आई। वाइट एप्रिकॉट आई जो होता है, ये इसमें क्या होता है कि कोपिया एलिमेंट जो है वो आई कलर के जीन पे, ये आई कलर का जीन था, इसमें जाके कोपिया एलिमेंट ये पर्टिकुलर ट्रांसपोजेज हो जाता है, तो जिससे हमारे पास एक म्यूटेशन आती है जिसको हम बोलते हैं वाइट एप्रिकोटाइन ड्रोसोफिल। तो क्या था कॉपी एलिमेंट को हम कॉपी एलिमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चर देखें तो इन्वर्टर रिपीट्स की जगह पे डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, जिनके बीच में इन्वर्टर टर्मिनल रिपीट्स होते हैं। और इस ये जो है वाइट एप्रिकॉट आई म्यूटेशन करता है ड्रोसोफिला, बिकॉज इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द जीन विच कोड्स फॉर आई कलर। बस ये याद करना। अब पी एलिमेंट की बात करें, इनका साइज पहले देख लें तो ये 500 से 2900 बेस पेयर के बीच में रेंज करते हैं। पी एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर देखें तो इनके पास एक नहीं दो दो ओ आर एफ होते हैं, ओ आर एफ वन, ओ आर एफ टू। ओ आर एफ क्या होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम दैट कोड्स फॉर पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन जिनमें होता है। तो यहाँ पे इन्वर्टर रिपीट्स होंगे, दिस इज इन्वर्टर रिपीट, दिस इज इन्वर्टर रिपीट। ये आर एफ में एक, ये जो पहला है ये तो ट्रांसपोजेस के लिए कोड करेगा, और दूसरा जो है सप्रेसर के लिए कोड करता है। ओके। सप्रेसर से सप्रेसर के मॉलिक्यूल होते हैं, हाँ यही सप्रेसर मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं, ये सप्रेस करते हैं ट्रांसपोजिशन को, क्योंकि इसमें अगर ट्रांसपोजिशन होता है ना तो इसमें स्टेरिलिटी भी आ जाती है, और भी बहुत सारे फैक्ट होते हैं जिनमें एक मेन फैक्ट है स्टेरिलिटी का। तो हमारे पास एक पी एलिमेंट में ही एक कंसेप्ट आता है, पी एलिमेंट में एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोल देते हैं हाइब्रिड डिसजेनेसिस। मतलब हाइब्रिड जो होगा उसमें डिसजेनेसिस होगा। डिसजेनेसिस होता है इनकम्प्लीट फॉर्मेशन या फिर मेल फॉर्मेशन, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए लेकिन दे आर नॉट एक्टिव, तो इसको मेल फॉर्मेशन कहते हैं। अगर नहीं बने तो ये जेनेसिस। तो पी एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास अगर मेल पी एलिमेंट पॉजिटिव है और फीमेल पी एलिमेंट नेगेटिव है, मतलब इसमें पी एलिमेंट है इसमें पी एलिमेंट नहीं है, दिस इज मेल दिस इज फीमेल, तो क्या होगा यहाँ पे तो सिंपल, अच्छा ये बना लेते हैं। तो फीमेल में सप्रेसर होगा, क्योंकि सप्रेसर नहीं होता तो ये रिप्रेस कर देता होता, फीमेल फर्टाइल नहीं होती, तो इसमें बेसिकली सप्रेसर तो होते ही होंगे। अब ये फ्यूज़न होता है तो फीमेल में एग होता है, तो ये इसके साथ सप्रेसर भी आ जाते हैं, है ना। सप्रेसर आ जाते हैं तो जो हमारे पास बाद में जो हमारे पास इंडिविजुअल बनेगा उसमें सप्रेसर के मॉलिक्यूल भी जाएंगे, है ना, क्योंकि मदर के एच से ही तो साइटोप्लाज्म मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग
ये नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सप्रेसर है, सप्रेसर जो है पी एलिमेंट को क्या नहीं करने दे रहा, पी एलिमेंट को बेसिकली एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। अगर वो एक्सप्रेस हो गया तो दैट ऑफस्प्रिंग में बी इनफर्टाइल। तो ये फर्टाइल है, नॉर्मल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बन जाता है। लेकिन अगर हम यही बात कर लें, अगर मेल अरे अरे ये उल्टा हो गया, पी नेगेटिव था, ये पी पॉजिटिव था, मतलब इसमें पी एलिमेंट था तो सप्रेसर भी था। अगर अब पी पॉजिटिव मेल ले लें और पी नेगेटिव फीमेल ले लें तो क्या होगा? मेल है, मेल में तो ये पी एलिमेंट भी होगा क्रोमोसोम पे और सप्रेसर भी होंगे, है ना। पी एलिमेंट भी होगा, सप्रेसर भी होगा। और यहाँ पे फीमेल में अगर बात करें, फीमेल में ना तो पी एलिमेंट है ना ही सप्रेसर होगा। इन दोनों ने गैमेट बनाए तो हमारे पास जो गैमेट थे वो इस तरह से आए। अब मेल से जो क्रोमोसोम आया उसके पास पी एलिमेंट तो था, है ना, पी एलिमेंट तो था, लेकिन सप्रेसर के मॉलिक्यूल नहीं जा पाते क्योंकि आज तो फीमेल का ही होता है। तो इसमें ये जो पी एलिमेंट है ये एक्सप्रेस कर जाता है। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? ट्रांसपोजिशन हो जाता है ना। अगर ये ट्रांसपोजिशन हो गया, अगर ये ट्रांसपोजिशन ये हो गया तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये इनफर्टाइल हो जाता है। तो समझ रहे हैं? अगर फीमेल के पास पी एलिमेंट है तो उसमें सप्रेसर भी होगा, और अगर वो पास ऑन होता है टू द ऑफस्प्रिंग, इफ सॉरी, ये तो पास ऑन हो जाएगी ना साइटोप्लाज्म, तो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं दैट आर दैट आर नॉर्मल। लेकिन अगर मेल में पी एलिमेंट प्रेजेंट होता है, फीमेल पी नेगेटिव होती है, तो ऑफस्प्रिंग में जो साइटोप्लाज्म वो फीमेल का है जिसमें सप्रेसर है नहीं, सप्रेसर नहीं है तो पी एलिमेंट जो है दैट ट्रांसलोकेज कर लेता है, तो हमारे पास इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है। दिस इज इसको हम बोल देते हैं हाइब्रिड डिसजेनेसिस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लास्ट, ह्यूमन ट्रांसपोजॉन्स। ह्यूमन ट्रांसपोजॉन्स में दो हैं, लाइन और साइन। लाइन को बोलते हैं लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट, और इनको बोलते हैं शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। पहले तो इन दोनों में जो है वो साइज का ही डिफरेंस होता है। साइज डिफरेंस इज फर्स्ट फीचर दैट दे शेयर। साइज डिफरेंस कितना होता है? ये 1000 से 7000 बेस पेयर्स के होते हैं, और ये सिर्फ 100 से 500 बेस पेयर के होते हैं। इनके पास 2 ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं। इसके पास बेचारे के पास एक ही ओपन रीडिंग फ्रेम, जो सब कुछ वही होता है। इसके पास भी पॉली ए टेल होता है, पॉली ए टेल या रीजन बोल दें। इसके पास भी पॉली ए रीजन होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो है ऑटोनॉमस होता है और ये नॉन ऑटोनॉमस होता है, मतलब इट रिक्वायर्स लाइन फॉर ट्रांसपोजिशन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ लाइन। दिस इज लाइन। इसमें यहाँ पे रिपीट्स होते हैं, ऐसे रिपीट्स हैं, ये डीएनए जा रहा है रिपीट्स। यहाँ पे एक तो 5 प्राइम यूटीआर होता है, ORF1 होता है, ORF2 होता है, और देन 3 प्राइम यूटीआर होता है। और एक characteristic feature that it has, one of the characteristic feature that it has, let us forget this, yeah, it has poly A region, बहुत सारे ए होते हैं यहाँ पे। ओके, ये लाइन का स्ट्रक्चर। वहीं पे साइन का स्ट्रक्चर देखें तो साइन में कुछ नहीं होता, इस पे 5 यूटीआर होता है,
इसमें भी ट्रांसपोजेस का रीजन होता है, 3 UTR होता है और पॉली ए रीजन होता है बस। ओके, अब ये लाइन जो है ये दोनों जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसपोजिशन करते हैं। मैम नाउ इनका एक्शन देखें तो ये क्या करेंगे, ये आरएनए बनाएंगे, ऐसे आरएनए बनाएंगे। आरएनए में यहाँ पे भी पॉली ए टेल एक्सप्रेस होती है, ए आएगा, ठीक है। अब ये जो डोनर डोनर जो सॉरी टारगेट साइट है, इफ इट इज अ टारगेट साइट वो होती है यहाँ पे बहुत सारे टी 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 ऐसे होते हैं, मतलब ये पेयर जा रहे हैं ए के साथ, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो RF1 है इसका तो पता नहीं है हमें किसके लिए कोड कर रहा है, लेकिन हमें ORF2 का पता है। ORF2 जो है एक एंडोन्यूक्लियस के लिए भी और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इन दोनों के लिए कोड करता है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने तो ये कर दिया, अब एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये एंडोन्यूक्लियस आता है यहाँ पे और यहाँ पे कट लगा देता है ना। कट लगा देता है तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, कहाँ गया, ये जो टी है ये इस तरह से बाहर आ जाता है, टी 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 यहाँ को, और ये बाकी सीक्वेंस। तो अब ये जो हमारा ये mRNA ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या था ए ए ए ए, अब ये बेस पेयरिंग होती है। अब DNA पोल आता है, तो ये पूरे का पूरा सीक्वेंस जो टी टी था ये यहाँ से बनता है ना। अब यहाँ से DNA बना, RNA से DNA ही तो बन रहा है। अब ये DNA बना तो ये यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये mRNA जो है ये जो mRNA बना, दिस mRNA interacts with the TTTT of the target site, और यहाँ पे हमारे पास इससे DNA बनता है, एक्सटेंशन हो जाए, और DNA बन के वो 2 स्टैंड बना के यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी ऑफ द लाइन। सो इस तरह से लाइन एक्ट करता है, और दूसरा आ गया साइन। So I think all the transposable elements are clear to you by now. Thank you for watching.